हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे रेपो रेट क्या होती है, कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है और एसएलआर क्या होता है। एक्चुअली मैं तुम्हें यहाँ बताना चाहता हूँ कि रेपो रेट किस तरह से वर्क करती है। क्या होता है, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, जो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत बनी है, उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के हिसाब से जो इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है वो रेपो रेट के आधार पर किया जाता है। तो जो रेपो रेट होती है वो किसी भी बैंक की लैंडिंग रेट होती है। उस लैंडिंग रेट पर बैंकों को लोन मिलता है, तो आरबीआई उस रेट पर लोन देती है, तो उसको कहते हैं रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है, जब आरबीआई मार्केट से मनी को सक करना चाहती है, लिक्विडिटी को सक करना चाहती है, उसे कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में यही डिफरेंस है। और दूसरा नेक्स्ट टर्म है सीआरआर। सीआरआर की फुल फॉर्म होती है कैश रिजर्व रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? कैश रिजर्व रेशियो होता है कि आरबीआई अपने वॉलेट के अंदर, मतलब अपने लॉकर के अंदर जो है कैश रखती है, वो रिजर्व रखती है कैश को। किसका? कॉमर्शियल बैंक का जो लोन होता है उसको रिजर्व रखती है, उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशियो। इससे क्या होता है कि अगर कैश रिजर्व रेशियो का परसेंटेज बढ़ा देगी आरबीआई तो क्या होगा, इससे उसका रेपो मतलब उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और मार्केट से लिक्विडिटी सक हो जाएगी। आप एक एसएल सीआरआर और एसएलआर में एक डिफरेंस याद रखना हमेशा, वो वेरी इंपॉर्टेंट है, सीआरआर वर्सेस एसएलआर। मैं सीआरआर और एसएलआर में आपको डिफरेंस बता देता हूं। सीआरआर क्या होता है? शॉर्ट टर्म होता है। सीआरआर और एसएलआर बोथ जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट होते हैं। तो सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो है। एसएलआर क्या है? स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। सीआरआर का क्या होता है? सीआरआर जो है वो कोई भी पैसा जो है वो रिजर्व बैंक रखती है अपने पास। एसएलआर क्या होती है? वो जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो जो होती है वो बैंक खुद अपने पास रखती है। ये केवल कैश की फॉर्म में रखा जाता है, ये 3 फॉर्म में रखा जाता है। आपको ये बता देना चाहता हूं मैं, एसएलआर 3 फॉर्म में रखा जाता है। 3 फॉर्म में कैसे? पहला जो फॉर्म होती है, इसमें पहली इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है कैश की फॉर्म, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है गोल्ड की फॉर्म, और तीसरी इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो क्या होता है, जो कैश में रखा जाता है, वो कैश में जो रखा जाता है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता। जैसे सीआरआर, बैंकों का ये मानना है कि आप हमसे जो सीआरआर ले रहे हैं, जो हम आपको सीआरआर दे रहे हैं आरबीआई को, उस पर कोई हमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, तो हमें बहुत सारा घाटा होता है। जबकि जो एसएलआर होता है, एसएलआर 3 फॉर्म में रखता है। तो जो कैश की फॉर्म में एसएलआर होता है, याद रखना, कैश की फॉर्म में जो एसएलआर होता है उस पर कुछ भी इंटरेस्ट रेट नहीं मिलता है। और जो गोल्ड की फॉर्म में होता है, तो गोल्ड मोनेटाइज हुआ, या गोल्ड में रेट बढ़ा, गोल्ड में क्या मतलब तोले का दाम बढ़ा, तो गोल्ड में आपको इंटरेस्ट प्राप्त हो जाता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या करते हैं, सबसे ज्यादा बैंकें जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा रखती हैं। इससे क्या होता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में पैसा रखने पर बहुत ज्यादा उन्हें आसानी से लोन प्राप्त हो जाता है। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटी रखेंगे तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में क्या होता है कि वो आसानी से उसे क्या कर सकते हैं, उस पर इंटरेस्ट पा सकते हैं। तो इसलिए एसएलआर मैक्सिमम फॉर्म में आपको गोल्ड में मिलेगा या आपको मिलेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। तो ये बेसिक डिफरेंस है सीआरआर और एसएलआर का। हमेशा हमें याद रखना है कि सीआरआर केवल कैश की फॉर्म में होता है और एसएलआर 3 फॉर्म में होता है, कैश, गोल्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो आज का हमारा यहाँ लेक्चर ये थोड़ा बेसिक्स था, आज हमने इस स्क्रीन से स्टार्ट किया है। थैंक यू।